किचन के काम को परफेक्ट और इजी बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो हैबिट्स अडॉप्ट करनी होती हैं ताकि हम अपने घर और अपने किचन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें। टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी हैबिट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियोस में। वो भी वीडियोस आपने लाजमी देखी होंगी। तो सेम इसी से रिलेटेड आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जिसमें आपके साथ में शेयर करूँगी किचन के बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके किचन को काम को ईजी बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। अपना रोटी बनाने वाला बेलन, रोलिंग पिन तो हम हर सेकंड डे लाजमी इसको वॉश करते हैं, लेकिन जब भी हम इसको धो लेते हैं तो मॉइस्चर होने की वजह से हमारी जो रोटियां हैं बार बार इसके साथ चिपकती हैं और ये किसी कंट्री का नक्शा ही पेश कर रही होती हैं। लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी कि इसको फॉलो करके आप अपने रोलिंग पिन को चंद सेकेंड्स के अंदर ही ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर रख दिया है अपने बेलन को। तो 1 से 2 मिनट हमने रोटी बनाने से पहले अपने बेलन को इसके ऊपर रख के ड्राई कर लेना है। जितना भी मॉइस्चर होगा वो गर्म तवे की वजह से इसमें से ड्राई हो जाएगा और आपका जो है बेलन वो एकदम से सेफ़ हो जाएगा। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने रोलिंग पिन को भी इसके ऊपर रख के तो गर्म कर लेंगे अगर, तो इसके अंदर से भी सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाएगा और इसके ऊपर किसी भी किस्म के जले हुए के मार्क भी नहीं आएंगे, क्योंकि स्पेशल आग के ऊपर अगर रख के इसको आप ड्राई करेंगे तो ये जल भी सकता है। विंटर्स हों और साथ में कश्मीरी चाय हो तो आप अपने विंटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम भी कर सकते हैं और इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो कश्मीरी चाय बनाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक लंबा टाइम लेती है ये चाय, क्योंकि इसका जब हमने कहवा बनाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है बनिस्बत इसके सिंपल चाय के। तो आप इसका अगर कहवा एक ही दफ़ा में बना के अगर अपने पास स्टोर कर लेंगे तो 1 वीक के लिए तो ईज़िली आप अपना ये कहवा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब भी बनाना हो अपने इसमें दूध को आप 1 से 2 बॉयल कर लें अच्छी तरह से और बॉईल करने के बाद आप इसमें कहवा डाल दें और मज़ेदार सी जो है कश्मीरी चाय आपकी झटपट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। ख़ुद भी पिएं और अपने गेस्ट्स को भी सर्व करें विंटर्स के अंदर। तो यहाँ पे विंटर्स की बात अगर हो रही है तो सूप को तो हम किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सूप तो हर डेली, यहाँ पे डेली नहीं तो वीक में 2 से 3 मरतबा तो लाजमी हर घर में बनता है। लेकिन हर घर का जो टेस्ट है वो दूसरे घरों की निस्बत डिफरेंट ही पाया जाता है, क्योंकि जो चाइनीज़ फूड जितने भी हैं उसका फ्लेवर जो है वो हर कोई अपनी अपनी तरीके से या अपनी अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पे एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो आज की टिप एक शेयर करूँगी अपने सूप से रिलेटेड ही, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी, क्योंकि सूप बनाते हुए अक्सर आपने देखा होगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना झाग बन जाती है। वो हम किस मिस्टेक की बिना पे बना लेते हैं। यहाँ पे जो अंडे यहाँ पे तोड़ रही हूँ इसकी मैंने जो है वो जर्दी अलग कर देनी है और सफ़ेदी जो है वो हम बीट करेंगे। लेकिन वो आपने बीट किस तरह से करनी है, क्योंकि सफ़ेदी ही ज़्यादातर घरों में पसंद की जाती है जो कि हम सूप के अंदर डालते हैं, क्योंकि जर्दी वाला जो सूप है वो बच्चे नहीं पीना पसंद करते। आपने जब भी सफ़ेदी को बीट करना है तो आपने इस तरह से इसको बीट करना है कि आपने चम्मच के ऊपर इसको लगा के तो आपने ऊंचाई से जब इसको नीचे फेंकेंगे तो इसके जो रेशे होंगे अंदर वो सारे टूट जाएंगे। तो अगर दूसरे तरीके से अगर बहुत ज़्यादा इसको बीट करेंगे ना तो जब इसको हम सूप के अंदर डाल के उसको कुक करेंगे तो उस सूरत में इसके ऊपर झाग बन जाएगी और वो जितना भी आप इसको कुक कर लें वो ख़त्म नहीं होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। धनिया जो है ये हमारे खानों को खूबसूरती देने के साथ साथ उनको जायका भी देता है, लेकिन धनिया को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम अगर गलत तरीके से इसको स्टोर करें तो इसके जितने भी लीव्स होंगे वो गल सड़ जाएंगे। आजकल जैसे कि विंटर्स चल रहे हैं तो सर्दियों में बिना फ्रिज के भी आप अपने धनिए को 10 से 15 दिन के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। बस आपने एक छोटा सा तरीका करना है। सबसे पहले तो आप इसके अंदर से गले सड़े पत्ते हैं वो रिमूव कर दें। धनिए को एकदम आपने साफ़ कर लेना है, इसको वॉश नहीं बस आपने करना है, इसको ड्राई ही हम स्टोर करेंगे। अब आपने ग्लास के अंदर या कोई भी ग्लास जार ले लें, उसके अंदर आप ले लें सादा पानी, सादा आपने टैप का पानी ले लेना है और इसके अंदर आपने ये धनिया सारे का सारा इस तरह से रख देना है। इस तरह से एज अ प्लांटर भी आपके किचन में अच्छा लगेगा पड़ा हुआ, और आपका जो धनिया है वो भी आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक वो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और सर्दियों में फ्रिज से निकाले हुए धनिए के साथ जो आपके हाथों को ठंड लगती है ना, उस ठंड से भी आप बच जाएंगे और ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ।
इस तरह की टोकरियाँ तो हम सभी अपने-अपने घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं छोटा-सा आपके साथ एक यहाँ पे ट्रिक एक शेयर करूँगी कि सबसे पहले तो आपने इन टोकरियों को वीक में 1 से 2 बार लाज़मी वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर हम धुले हुए बर्तन रखते हैं, तो अगर यही साफ़ नहीं होंगी तो आपके बर्तन भी कभी भी जर्म्स फ्री नहीं रह सकेंगे। उसके बाद आपने कोई सा भी फैब्रिक ले लेना है, पुराना आप कोई टॉवल यूज़ कर सकते हैं, तकिए का कवर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने जो कुशन कवर लिया है ना, ये पानी को काफ़ी अच्छे से ना अपने अंदर सोक कर लेगा। तो आपने फैब्रिक ऐसा ही चूज़ करना है जो कि पानी को अच्छे से अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले। अब जितने भी आप बर्तन धो के इस टोकरी में रखेंगे, वो सारे का सारा पानी जो है यही फैब्रिक अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपका जो शेल्फ़ है वो बिल्कुल भी मेस नहीं होगा और नीट एंड क्लीन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्तन धोना विंटर्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें एक पाउडर जो है वो क्या कमाल दिखा सकता है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बर्तन वॉश करने से पहले पाउडर लेना है, टैल्कम पाउडर, वो हाथों के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद आपने ले लेने हैं ग्लव्स। आप जो भी ग्लव्स यूज़ करते हैं वो आपने पहन लेने हैं। इससे 2 काम होंगे, एक तो आपके हाथों को बिल्कुल भी ठंडे पानी की वजह से ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस का शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से गर्म पानी का मिलना तो नामुमकिन सी बात हो चुकी है। तो अगर हम ग्लव्स पहन लेंगे, इस सूरत में हमारे हाथों को ठंड भी नहीं लगेगी और हमारे हाथों की जो स्किन है विंटर की वजह से वो भी ना तो ड्राई होगी और ना ही हमारे हाथ जो हैं वो ड्राइनेस की वजह से ख़राब होंगे। अब आप जितने भी बर्तन वॉश करें, इनको वॉश करके आप इसी टोकरी में रख दें और जितना पानी यहाँ से बर्तनों के ऊपर से ड्रेन होकर नीचे गिरेगा ना, वो सारे का सारा यही कवर जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके किचन काउंटर के ऊपर बिल्कुल भी मेस नहीं होगा और वो गीला नहीं होगा। तो अब बर्तन वॉश करने के बाद इनकी ग्लव्स की सफाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने ग्लव्स को अच्छे से डिश वॉश लिक्विड डालें और इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इनको उतारें और देख सकते हैं यहाँ पे हाथ मेरे बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। अब इन ग्लव्स को हमने उतार के रखना किस तरीके से है ताकि ये भी गीले ना रहें। तो आप इनको हैंग कर सकते हैं अपने किचन की विंडो के साथ या जहाँ पे भी आपने को हुक वेयर एडजस्ट किए इनके लिए, तो उसके साथ भी आप इनको अगर वर्टिकल में इस तरीके से पोजीशन में अगर हैंग कर देंगे तो इनके अंदर जितना पानी होगा वो सारे का सारा ड्रेन हो जाएगा और ये ड्राई हो जाएंगे। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। टिप नंबर 7 में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी आप बर्तन वॉश कर लें, अब इस टोकरी में तो आपने बर्तन रख लिए, लेकिन कभी भी आप बर्तन धो के डायरेक्ट इनको जो है वो अपनी अपनी स्पेस के ऊपर ना रखें। इससे एक तो आपके जितने भी ड्रॉर हैं, कैबिनेट्स हैं, वो भी गीले होकर जल्दी ख़राब हो जाएंगे और जो आपकी टोकरी है अगर इसके ऊपर भी आप एडजस्ट कर रहे हैं तो आपका काउंटर टॉप जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पानी फैल जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो आप बर्तनों को पहले सिंक के साथ रखिए, टोकरी में रखें, ड्राई करें, फिर इनको अपनी अपनी जगहों पर सेट कर। तो नेक्स्ट टिप है कि किचन के अंदर जितना भी हमारा फूड बच जाता है, सम टाइम हमारे पास चावल बच जाते हैं, थोड़ा बहुत जो बर्तन वॉश करते प्लेटों के अंदर से जो निकलता है ना, वो वाले फूड की मैं बात कर रही हूँ। तो आप कोई सा भी छोटा सा एक बिन ले लें और वो अपने सिंक के पास लाजमी सेट रखा करें, जिसके अंदर आप अपने बचे हुए इस तरह से फूड को डाल सकें। तो अगर आपके पास कोई छोटा डस्टबिन ना हो तो उस सूरत में आप कोई सा भी दूध का खाली डिब्बा यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी मसाला बॉक्स जो पुराना हो लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़ा हो, उसको आप रख सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे एक दूध का डिब्बा ले लिया, खाली उसके अंदर पॉलीथिन आपने एक बैग लगा देना और इसको आपने अपने सिंक के साथ ही रख लेना है। तो अब इसमें चाय की पत्ती हो या बाकी फूड बचा हुआ वो सारे का सारा डाल देंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। विंटर्स हों, विंटर के अंदर जो है वो अदरक का यूज़ ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे खानों में इस तरह के जो मसाला जाता है वो विंटर्स के हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे विंटर के हिसाब से ही मैं आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले तो हमने इस अदरक को ग्रेट करना है, वो मैं शेयर करती हूँ। आप इसको बिना ग्रेटर को गंदा किए इसको कैसे ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर के ऊपर अच्छी तरह से एक शॉपर लिया और वो इस तरीके से लपेट के आपने दूसरे हाथ से टाइटली इसको पकड़ लेना है। अब इसके ऊपर हम अदरक को ग्रेट करेंगे और आप देखेंगे कि इतने हैरानकुन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि आपका जो ग्रेटर है वो बिल्कुल भी यहाँ पे गंदा नहीं होगा और आपकी अदरक बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाएगी। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग जब अदरक या लहसुन ग्रेट कर रहे हो तो ग्रेटर की वजह से हमारे हाथ भी ज़ख्मी हो जाते हैं। तो एक पॉलीथीन जो बैग है वो आपके काफ़ी सारे मसाइल को ख़त्म कर देगा और आपके हाथ ज़ख्मी होने से भी बच जाएंगे। तो अब हम ग्रेटर के हालात भी चेक कर लेते हैं। अदरक तो मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया, आप सेम मेथड से लहसुन को भी ग्रेट कर सकते हैं। तो अब आप पॉलीथीन बैग को उतार दें, इसको साफ़ करें और इसको आप फेंक दें और यहाँ पे ग्रेटर देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिना वॉश किए। अब आप इसको अपने टोकरी की जीनत बना सकते हैं। तो आपका इससे एक तो काम भी कम हो गया और आपने यहाँ पे अदरक को वेस्ट होने से भी बचा लिया, क्योंकि ग्रेटर के अंदर बहुत सारी अदरक जो है फंस के वेस्ट भी हो जाती है।
और आपका जो पॉलीथीन बैग है वो फटेगा भी नहीं। अब यहाँ पे अदरक को हमने ग्रेट कर लिया, अब हम इसका यूज़ क्या करने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने तवे को कर लेना है गरम, आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो रखना है और इसके ऊपर आपने इस अदरक को डाल के तो इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है बिना किसी किस्म का ऑयल घी यूज़ किए। तो थोड़ी देर आपको लगेगा जैसे ये तवे के साथ चिपक गई, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलेगी इसके अंदर से मॉइस्चर थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो ये खुद से ही तवे को छोड़ देगी। और अब आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको हिलाते हुए मुकम्मल ड्राई कर लेना, ताकि अंदर जो है ना मॉइस्चर बिल्कुल इसका ड्राई हो जाए। अब आपने इसको किसी प्लेट में निकालना है, इसको अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है क्योंकि हमने इसको गर्म को स्टोर नहीं करना। तो अब जो अदरक वाली जो चाय शौक़ से पीते हैं ना, ये टिप तो मेरी स्पेशली उनके लिए है। अब आप अपनी चाय की पत्ती का जो जार है वो ले लें और ये जो ड्राई की हुई अदरक है इसको अब आप चाय पत्ती के साथ मिक्स कर दें। और रोस्टेड जो अदरक है इसकी चाय का तो टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त होता है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करना, दोबारा आप पीने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जो शिकायत करती हैं मेरी प्यारी बहनें कि हमारी अदरक की चाय जो है वो अदरक की वजह से फट जाती है, तो इस तरीके से आप बनाएं, आपकी चाय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब अदरक वाली चाय के लिए तो हमने यहाँ पे सामान तैयार कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं खुशबूदार जो इलायची है सब्ज़, आपका पूरा घर भी महकेगा इसकी खुशबू से क्योंकि इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो इसका पाउडर बनाने से पहले आप इसको अगर ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद अगर आप इसको पीसेंगे तो आपका जो पाउडर है वो बहुत ही अच्छा और फाइन बनेगा और मार्केट से कई गुना ज़्यादा अच्छा आप इसका पाउडर घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप इसको थोड़ा सा पहले ठंडा कर लें, उसके बाद इसके अंदर डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब चीनी। चीनी की वजह से ये पाउडर बहुत ही फाइन पिसेगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने पाउडर को अच्छे से पीस लिया। अब आपने इसको किसी बारीक छलनी की मदद से छान लेना है और जितना भी इसका जो छान निकलेगा, जो छिलका होगा वो इसकी छलनी में ही रह जाएगा। अब पाउडर को तो आप किसी एयर टाइट जार के अंदर अच्छी तरह से स्टोर कर लें, लेकिन जो इसका छिलका था वो हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आपने एक दूसरा कंटेनर लेना है जिसके अंदर आपने चाय की पत्ती डालनी है और उसके अंदर ये छिलका भी डाल देंगे और आप 2 तरह की आप चाय इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त सी न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।